लगातार उत्सव को चलाया, प्रजा में दान बांटा और प्रजावासियों को खूब खिलाया पिलाया। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। एक दिन महाराज दशरथ अपने निजी कक्ष में आर्य सुमंत्र के साथ बैठे विचार कर रहे हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुखित मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनी अति उछाहु। निप सब रहाए कृपा अभिलाषे, लोक कर की प्रीति रुख राखे। भाग दशरथ समनाई। देखिएगा महाराज दशरथ बैठे हैं। समीप भय सित केसा, मनोजरठपन अस उपदेशा। मंत्रीवर कहो महाराज। मेरे आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं मंत्रीवर। अब मेरा वृद्धावस्था आने का संकेत मिल चुका है आर्य सुमंत्र। मंत्रीवर अरे अब तो आता है ग्रीष्म काले, सुंदर बसंत तो जाती है। अब तो आता है ग्रीष्म काले, सुंदर बसंत तो जाती है। तरवाई पर गई से अब वृद्धावस्था। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उंधियाला। तकता है राहु चंद्रमा को, तकता है राहु चंद्रमा को, है शीघ्र ग्रहण। अब तक उत्तमांग राज में था, अब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा। मंत्री आर्य सुमंत्र कहो महाराज। तेरा मेरा करते करते दिन जैसे दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, बदली ने रंगत बदली है। सूरज पश्चिम से
और सुनो बरसों कर जायूं स्थल में बरसों शिकार में मगन रहा और बरसों तक राज पाट देखा बरसों महलों में मगन रहा कहो महाराज। ते रामचंद्र को राज्य भारे दे रामचंद्र को राज्य भारे अब के जीवन का त्याग करें अब तक अनुराग माल से था अब मालिक से राग महाराज मंत्री समय का परिवर्तन तो होता ही रहता है। आपका विचार अति उत्तम है। मंत्री कहो महाराज। लेकिन ये तो मेरा विचार है, मैं अपना विचार स्वयं प्रकट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मंत्रीवर सर्वप्रथम गुरुदेव के आश्रम चलकर अपनी ये व्यथा गुरुदेव को सुनाए। गुरुदेव का जैसा आदेश होगा मंत्रीवर हम उसी तरह आगे को बढ़ेंगे और स्वतंत्र गुरुदेव के आश्रम चलने की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। ये विचार उरान निप सुदिन सुअवसर पाए प्रेम पुलकित तन मुदित मन गुरहि सुनाय जाय हे कहाँ भुआल सुनिए मुनि नायक हे राम सब निधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अति मित्र उदासी सबहि राम प्रिय नहीं विधि मोहि आयस हे प्रभु आशीष जन तनि धरि सोहि पितृ सहित परिवार गोसाई करहि सो सब रवना गुरुदेव के चरणों में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव कहो राजन। मैं आपसे कुछ अपनी व्यथा कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुदेव। कहिए राजन। अरे गुरुदेव उतरता जाता है सर से अब प्रेत जवानी का। गुरुदेव उतरता जाता है सर से अब प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है अपना एक जवानी।
गरुड़ावस्थाय रानी है, वृद्धावस्थाय बांधी है। और मेरे सोने ही सोने में मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदनी पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। अरे हो गया राज्य के योग्य राम, अरे हो गया राज्य के योग्य राम, उसको अब राजन, कहिए गुरुदेव। आपका तो विचार अति उत्तम है। राजन, हाँ गुरुदेव। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को तो है गृहस्थियों का कर्म यही। राजन, अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है। राजन, तप करो तपोवन में जाकर, बस यही आप करें। राजन, हर ही कर एकांत वास, और आधन ब्रह्म तत्व का हो। राजन, चिंताओं का तुम करो त्याग, आवाहन तत्व का हो। फिर रामचंद्र युवराज बने, यह तो विचार अति उत्तम है। राजन, थोड़े चिंता समझ मरती, जब चिंता गुरुदेव, यही मैं आपकी इच्छा जानने के लिए आपके पास आया। अब आपका आदेश मिल गया गुरुदेव। मैं अति शीघ्र ही अवधपुरी के प्रजा को दरबार में बुलाकर उनकी भी सम्मति जान लेते हैं। आपके आदेशानुसार जब प्रजा का भी आदेश मिल जाए तो मैं राम का राज्याभिषेक तत्काल करवा देता हूं। मंत्री और सुमंत्र, अब हम गुरुदेव के आश्रम से चलकर महल को चलते हैं और चलकर प्रजा को दरबार में बुलाया जाए और उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति की जाए, जिससे प्रजा का भी राय हमको जानना अति आवश्यक है। मैं अब अपने महल को वापस चलना चाहता हूँ गुरुदेव। ठीक है राजन।
गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव राजन, गुरुदेव आयुष्मान। के सुनत राम अभिषेक सुहाना, बाज गहाद अवधि बधाना। बोलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और राम के राज्याभिषेक के बारे में जानकारी ली। गुरु जी से अनुमति मिल गई। अगला दृश्य होगा महाराज दशरथ का दरबार, जिसमें सभी मंत्रीगण दरबार में विराजमान है। प्रजा को एक बार महाराज दशरथ बुलाकर उससे जानना चाहते हैं कि क्या अयोध्या की प्रजा भी राम को राजा के रूप में देखना चाहती है। अगर अनुमति मिली तभी राज्याभिषेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। लीजिए, कुछ दानवीरों ने अपने नाम को जोड़ दिया है, जिसे में है रमई बनराजा पूरे सुखराम 21 रुपए, राजेश तिवारी पूरे मलारी 50 रुपए, रामेश्वर यादव कटैया निवासी दादाजी की तरफ से 101 रुपए, अनन्या बेकरी बउरहवा प्रोप्राइटर है आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी ने भैया 100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। मनीष सिंह ग्राम प्रधान मंदरई, गुप्त का गुप्त रखा गया है। आसाराम यादव कटैया के निवासी हैं, भैया ने 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। संतराम पूरे सुखराम के पूर्वा से आए हैं, भैया ने 50 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। राम भवन पूरे सुखराम के पूर्वा से हैं, 50 रुपए का सहयोग प्रदान किए हैं। नानू राम पूरे सुखराम के पूर्वा से हैं, 50 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। जयप्रकाश यादव कटैया के निवासी हैं, भैया ने 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। आइए इन सभी दानवीरों का स्वागत हम लोग जोरदार तालियों से करते हैं। के राम सिए तन सगुन सुजनाए, हर हर कहीं मंगल अंग सुहाए। महाराज की जय हो। हे मेरे अयोध्या के प्यारे प्रजाजनों, हमें किस लिए बुलाया गया महाराज? बतला रहा हूँ। मैंने जिस कारण आप लोगों को यहाँ बुलाने का कष्ट किया है, मैं उसको अतिशीघ्र बतला रहा हूँ। बतलाओ महाराज। हे प्रजा हम पर मारत में जीवन शेष बिताए। हे प्रजा हम परमारथ में यह जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। बहुत सही महाराज, बहुत सही। प्रजाजनों, है राम मधुर भाषी निर्मल न्यायी और सर्व निधान भी है। मर्मज्ञ दूर दर सी भी है, उत्साही मेरे प्यारे प्रजाजनों, हाँ महाराज। गुण जो की चाहिए राजा में, वो सभी राम में दर्शे हैं। यदि वही राम चाहो तो हम राज के दर्शे हैं। यदि वही राम चाहो तो
गुरुदेव, प्रजाजनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह सभा बुलाई इसीलिए समझे प्रजा की रुचि क्या है। अरे अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सब से लगता है। हे मेरे अयोध्या के प्रजाजनों, हाँ महाराज। हमने आप लोगों को इसीलिए बुलाया था। अब आप लोग अपनी राय को राज्यसभा में रखो, जिससे कि मैं अपने पराक्रम को आगे बढ़ा सकूं। आपके राय से हम सब मंजूर हैं। हम यही चाहते थे महाराज। आप तो बहुत अच्छा कह रहे हैं। हम भी यही आपसे कहना चाहते थे, लेकिन संकोच बस कह नहीं पाते थे महाराज। हे मेरे अयोध्या के प्रजाजनों, आप लोग दरबार में आए और अपनी सहमति को प्रकट किया। इससे सभी अयोध्या वासियों का कोटि कोटि दशरथ की तरफ से सादर प्रणाम है। और मेरे नगरवासियों, आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अब अपने अपने घर को जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि कल राम का राज्याभिषेक देखने अवश्य आइएगा। ठीक है महाराज। मंत्री आर्षमंत, कहो महाराज। मेरी इच्छा है कि राम के राज्याभिषेक तत्पश्चात पूरी कौशल नगरी को दुल्हन की भांति सजाई जाए। जय श्री आज्ञा हो महाराज। अब मेरे प्यारे प्रजाजनों, आप लोग जाओ और इस कौशल नगरी को राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए सजाने का काम करो। आप लोग जाओ। हेलो दर्शक बंधु, ध्यान देंगे, प्रजाजनों से भी सहमति मिल गई। आज पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है। गली गली में ढोल, हारमोनियम, नक्कारे बज रहे हैं। उत्सव हो रहा है। प्रजावासी खुशी में झूम रहे हैं और गली में चलते हुए भैया भैया तो काल राम राजा बनी है। हाँ भैया। और समय तो बहुत कम है। अब पूरी नगरी का दुल्हन की नहीं बात भैया सजावे का है, तो मेहनत तो अपना सबका बहुत करे का है। और कुल लेकर प्रचारों करे का है। सबही पब्लिक के छुटाई न पावे, आवे जरूर। सबही आए ना, काल राम राजा बनिए तो वही तैयार आगे नहीं। सबका जरूर आवे का, क्यों छूटे के नहीं चाहिए। नर नारी नारायण जय जय जन हुआ सबका आवे का है। हमारे राम राजेश्वर बधाई है, बधाई है हमारे।
हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, नगरवासी पूरी अयोध्या में घूम घूम कर खुशियां मना रहे हैं। ये धीरे धीरे पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ और उधर मंथरा कैकेयी दास महारानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा भी आज घूमते हुए नगरवासियों के पास पहुंच रही है और आपस में क्या बातचीत होती है मेरे से सामने। दुआएं हो रही घर घर बधाई है, बधाई है। हमारे राम राजेश्वर बधाई है, बधाई है। काकी पाला की बढ़िया आशीष दियो। जिया जागा अमर रहा बचवा। ये बचवा कावा काकी ई सब तू सब ही का करता है, हमारे समझ में ना आया होता। तो है ना पता काकी का हुआ है? सकरो गांव जरिगा काकी हमारे कहते हैं कहूँ कपड़ा गंधाता है जाओ काकी। ये भैया हाँ सही सही बताओ का बात यह है? तू सब जानती है काकी, तू मजाक करती है बस। काहे की खुशियावा मनावत है, हमहू तनका जान जाई बचवा। नहीं काकी तू जानती है। कसम से अब ही नहीं जानते ही बच्चा बताए दिया बच्चा का करे हमें साथे नाचा तो बताई तू का, तब भाई जानब खुश थी तू। ये बच्चा हाँ कहाँ हम 80 साल के पुरनिया अब कहाँ तू लवंडा। अरे तो नाचे का भुलाई गया है। देखा पहले हमार जवानी रही ना तो हे कूदा हो पड़त रहे ने। अरे तो हे कूदा दरिए बैठ जा काकी, कोनो दिक्कत हो रहा है। अरे अब ना अब कमरिए नहीं डोलत बच्चा। नाही काकी तोहरे लीक लागे भाई, रस ठिकाए ना। नहीं बच्चा नाही काकी सुनाओ भाई, ठिकाए ना। हम गाना वाना नहीं जाने बच्चा, हमें परेशान न कर। अच्छा बच्चा लिया नहीं मानता तो तुअर एकाध कड़ी जानी थी बच्चा और नहीं जानी बच्चा। अरे किंची बताओ भाई, जवन जानत हुआ वह बताओ। अरे पिपरा तारा सुई गयो बुधलर कैया पिपरा तारा। बुधलर कैया बुधलर कैया पिपरा तारा सुई गयो बुधलर कैया पिपरा तारा सुई गयो। अब हमें बताए दिया बच्चा, हम बहुत परेशान हैं, थक गए खड़े खड़े गोल मेरा लाग बच्चा। जाने ना काकी बता दिया।
अरे राम बनी है राजा सिया बनी है रानी हो। राम बनी है राजा सिया बनी है रानी खुशियाँ मनाए सबई भाई सिया राम लला। ताकि हाँ लाल राम राजा बनी है। ये जोन गाय के सुनावत है ये हमरे पल्ले नहीं पड़त है। वह सुनाओ वह बताओ। लाल राम अपने राजा बनी है। अच्छा यही की ताई अयोध्या पूरी नहीं नवेली दुल्हन के नाम सजाई जाती है काकी। ये बच्चा तू हिया खुशी मनाओ और हम चलते ही दरबार में खुशी मनाओ। अरे हमारे सामने की खुशी दिखाई दिया काकी नहीं कैसे जाना खुशियाँ। हे काकी नाच के दिखाई दिया फिर ना हो है राम राजा। हे काकी जब न बच्चा नहीं मोर बच्चा हमार कमरिया बहुत तेज पिराती है। यही अरे जब नचबू तो सही हो जाए काकी चिंता न कर। नहीं नाचब न मोर बच्चा तू सबई हिया खुशी मनाओ और हम जाएगी मोर बच्चा। इनका देखा काकी कैसे भेद लेके चली गई हो। चला भैया आगे वाले गांव में बता दिन जाए सबका काल की राम के राजा अभिषेक है सबका आवेगा है ना। महाराज आप लोग कुछ सुनाओ चलो भाई महाराज। अब तुमको सुनाई नहीं आप भैया हमको सुनाई तो ही सुनाओ भाई। जाना जब तो राजा था नहीं तो ही सुनाओ भाई। हमार बलम हमका ऐसन नचावई हमार बलम कैसे नचावा हमार बलम हमका ऐसे कैसे बताओ। हमार बलम हमका कैसन नचावई हमार बलम। करम के कर धन धर्म के पायल हो धर्म के पायल सत्य का सिंदूर लगावई हमार बलम नचावई हमार। नाभ मंथरा मंद मद चेर के कहीं के अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। अब चली हूँ देखती हूँ राम राजा कैसे होता है। होगा तो भरत लाल राजा होगा। जली को आग कहते हैं बुझी को राग कहते हैं। उसमें से जो निकली चिंगारी उसे मंत्रा कहते हैं। चल रही हूँ ऐसा ऐसा काम करूंगी प्रिया चरित्र दिखाऊंगी रानी से कि अपने आप हो जाएगा बनवास। हे दिख मथिरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे इधर ओम प्रकाश यादव मास्टर साहब भादे से चलकर आए हैं। भैया ने मंथरा और कैकेयी की भूमिका के लिए 100 रुपए का स्पेशल पुरस्कार दिया है। आप सब देखो सीन नहीं खुली पहले पैसा मिला था। देखिए मंथरा और कैकेयी संवाद।
दासियों को उपहार दे दिया है, पता नहीं कहाँ ये मेरी मंत्रा प्यारी दासी रह गई। अरे मंत्रा, क्या बात है, क्यों रोई जा रही है? अरे काना कुटरा कुबला, क्या हुआ? राम राजा शत्रुघ्न भरत कुशल से तो है ना, क्यों रोई जा रही है? यही तो नहीं कुशल है महारानी जी। मंत्रा, हाय हाय यह क्या ढंग, आज रंग सब जगह है पर तू क्यों है बदरंग मंत्रा? अरे हम सब ने शीशे गुथाए हैं पर तूने बाली बिखेरे हैं। हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, और तू जो रो रही सगुन सायती ये कैसे लाछन दे रहे। क्या कहीं झगड़ कर लाई है, भूखी है अथवा प्यासी है, और मेरी सौगंधी बता जल्दी दासी क्यों आज उदासी? हे मंत्रा, तुझे भरत की शपथ है, बता क्या बात है? महारानी, क्या सचमुच तुम्हें नहीं पता है महारानी? क्या नहीं पता है मंत्रा? कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी हर पान उसी का है। महारानी, क्या तुम्हें नहीं पता है? कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में उनके दम है। महारानी जी, आपको ये भी नहीं भालो, खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर। बस बस मंत्रा, रानी किसी घोर नींद में हो, लो अब चाल निज राजा। अरे जा जा। महारानी, वो बाहर आने वाला है, वो बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा है कर सुने। तू समझ रही राजा दशरथ, मेरा है मेरे बस में। महारानी, मेरी बात को सुन रही हो ना? वही राजा वही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। अधिकार राम को सौंप दिया,
उसको ही मुकुट पहनाते हैं। महारानी तुम्हें कुछ नहीं मालूम। अरे मंत्रा, धिक्कार है तेरी सोच पे। तुझे विधाता ने तो क्रूप ही बना दिया है, किंतु बात तो ठीक किया कर खंडल है। और चल निकली यहाँ से चंडालिनी, किसने चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने तेरी मति मारी है। स्वच्छ तेरी बनकर आई, अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिससे तुझको मुंह मांगा धन दूंगी। तू मुकरचर्या है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। नहीं नहीं महारानी, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन माल की है। सुन रहे हो ना, है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। महारानी, अरे दुष्टा हो मौन, राजपाट के बीच में तू होती है कौन। तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? कुछ याद तुम्हें आता रानी, जब प्यार किया था राजा ने, तेरा ही निपट, तेरा महारानी तेरा ही पुत्र निपट होगा, ये वचन दिया था राजा ने। महारानी जी, अब इस चालाकी को देखो तो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश राम को भेज दिया, अधिकार भरत को देते हैं। महारानी, हे मंत्रा, मेरे चारों पुत्र मुझे एक ही समान हैं और हमारे घर की बरसों की परंपरा चली आ रही है कि बड़ा बेटा राजा और छोटा पुत्र सेवक रहता है। मंत्रा, तू मेरे घर में विष घोल कर तेरा क्या लाभ होगा। और मुझको समान है राम भरती, ये कहीं पेड़ के साथे हैं। मुझको समान है राम भरती, ये कहीं पेड़ के साथे हैं। और मुझे चिड़िया के दो पंख कहाँ, फिर यही दोनों मेरी आंखें। यदि राम भरत से प्यारे हैं तो राम भरत सा प्यारा है। और गोदी का भरती दुलारा है तो राम नयन का तारा है। महारानी, मैंने तो फर्ज अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए व्रत का है ख्याल बरसों तक गोद
खिलाया महारानी जी, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या रानी समान रण वासों में। महारानी धिक्कार है से जीवन पर, क्यों समझ पड़ा समझ में पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। अरे मंत्रा, किसकी दासी, कैसी दासी? महारानी कौशल्या। महारानी कौशल्या ऐसा कदापि नहीं कर सकती। यदि उसने ऐसा किया भी तो मैं अपने सारी उम्र जाके निलिहार में व्यतीत कर दूंगी, पर सवत की चाकरी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मंत्रा। तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं मंत्रा, अब मुझे ध्यान होता है, अपना तो अपना होता है, गैर तो गैर होता है। मंत्रा, सवत तो सवत होती है, चाहे माटी की क्यों ना हो मंत्रा। मंत्रा मंत्रा मैं क्या करूं, मेरी तो मति मारी गई थी। हे मंत्रा, रूठती क्यों है? अरे तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मेरा भला चाहती है, तुझको पहचानी लिया मैंने, और निश्चया कपटी धूप में है। और मारो रानी, और तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, और तू ही अभिमान की दिखा मुझको। अरे हो भरत लाल का राज तिलक की कोई सरल उपाय बता मुझको। बता मंत्रा, क्या करूं मैं? और मान लो महारानी जी, और मान लो। अभी नहीं मंत्रा, तू तो मेरी सबसे प्यारी दासी है, इसीलिए तो तुझे अपने मैके से लेकर आई थी। बता मंत्रा, क्या करूं मैं? महारानी, महारानी जी, याद है आपको कुछ? क्या मंत्रा? जब तेवरसुर संग्राम में तुमने महाराज की जान बचाई थी। अरे मंत्रा, वो बातें मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो बातें तो मुझे बहुत याद है अच्छे से। तब तुम ये भी याद होगा, महाराज ने आपको 2 वर देने को कहा था। हाँ मंत्रा, हाँ। बस बस रानी, वो समय आ गया है रानी जी। तो क्या करूं मंत्रा, बता। यही अच्छा है महारानी। पहला बार पुत्र भरत को राज तिलक मांगना रानी। हाँ। एवं दूसरा बार राम को 14 वर्ष वनवास। ठीक है मंत्रा, जाओ और महाराज को अति शीघ्र कोक भवन में भेजो। महारानी, सावधान रहना। जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा जाएं, वरदान मत मांगना। ठीक है मंत्रा, ठीक है। और
और खूब तिरिया चरित्र दिखाना महारानी। मंत्रा, ये तिरिया चरित्र क्या होता है? कहीं बाजार में बिकने वाली चीज है? नहीं नहीं महारानी, फिर क्या है? कोई पेड़ है तिरिया चरित्र? नहीं महारानी, तिरिया चरित्र दिखाना क्या पड़ेगा। है मुझे बता। तुम नहीं जानती महारानी? नहीं। चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है करना, मैं चलती हूँ महारानी। ठीक है मंत्रा। महाराज, आपको क्या लगा था महाराज? ये महारानी के कई कुछ नहीं जान पाएगी महाराज। महाराज, मैं एक राजा की पत्नी हूँ और राजा की पुत्री हूँ। राजनीति भले भात जानती हूँ महाराज। ये 16 श्रृंगार मेरा इसीलिए कराया जा रहा था ताकि मेरे साथ धोखा हो सके महाराज, और मेरे पुत्र का राज तिलक न हो, मेरे सौतन के बेटे राम का राज तिलक हो महाराज। मैं भी देखती हूँ कैसे राम का राज तिलक होता है महाराज। ये राष्ट्रीय गहने मैं कदापि नहीं पहनूंगी महाराज।